Hello everyone, how are you? I hope everybody is fine. Students, today we are going to start another interesting chapter of class 8 science, that is chapter number 9, and name of chapter is reproduction in animals. अब reproduction in animals सुनते ही हमें strike होता है कि हमने class 7th में reproduction in plants पढ़ा है. Okay, so student, this will be very easy for you to understand, and this chapter is very important. Okay, students, in today's video we are going to discuss following points. Okay, so what we learn today, we will learn today about what is reproduction, modes of reproduction in animals, in which we will discuss the types of reproduction, and after that we will understand, we will discuss a very important topic of this chapter, that is sexual reproduction. And in human being, while we are discussing the sexual reproduction, we will discuss two important topics. One is male reproductive organs and second one is फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. और क्लास 8 ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स बिगिन विथ रिप्रोडक्शन. अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ नॉट अ न्यू टर्म. बच्चा, हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो हमने क्लास 7th में और क्लास 8th में पहले पढ़ी हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, वैसे ही एक और बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. और व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन बेटा? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू गिव बर्थ अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करना. फाइन. अब वो पैदा कैसे होता है? वी आर हैविंग डिफरेंट मोड्स. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, रिप्रोड्यूस करके और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करना, इट इज़ नॉन एज रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर वो एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है. फाइन. अब वो उसके डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं जो हम डिस्कस करेंगे. सो हियर वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज अ बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच an organism give birth to a new organism which is similar to themselves. Here this is very important. ठीक है, वो अपने जैसे को बर्थ करता है. जस्ट सपोज करिए, ह्यूमन बीइंग में जो बच्चा होता है वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग जैसा होता है. Cat when give birth to a baby, that is kitten, so it is similar to cat. When a bitch, a dog's baby, that is puppy, it is similar to the dog, isn't it? So एक स्पीशीज़ अपने जैसे को ही पैदा करती है, और स्पीशीज़ हम हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं. अब ये रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहा है, इट इज़ प्रोड्यूस जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रोड्यूस नहीं होता है. ओके, और रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इन द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज़. ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज का मतलब क्या होता है बच्चा? कि एक स्पीशीज़ को मेंटेन रखना. अब इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स, मम्मी के पेरेंट्स नाना नानी, पापा के पेरेंट्स दादा दादी, उनके भी पेरेंट्स, ठीक है, और आपके पेरेंट्स के बच्चे आप, और फिर whenever you got married तो आपके बच्चे. तो आपकी जो स्पीशीज़ है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन होती आ रही है. आपका सर्वाइवल हो रहा है, मतलब आपकी एक स्पीशीज़, आपका एक कुनबा बहुत लंबे समय से सर्वाइव कर रहा है, उसका कंटिन्यूएशन है. इसलिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है. समझ में आ गया? सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ reproduction, and reproduction is essential for continuation of a species. चाहे वो डॉग स्पीशीज़ है, कैट स्पीशीज़ है, और जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं या एंडेंजर्ड हो रहे हैं, वेनरेबल हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम यही तो है कि स्पीशीज़ का कंटिन्यूएशन नहीं हो पा रहा है, isn't it? And it is very important for the continuation of similar kinds of individual from generation to generation.
Okay, I hope the concept of reproduction is clear to everybody. Students, now discuss the modes of reproduction, and modes of reproduction में we will discuss the two types. First one is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. अब sexual reproduction क्या होता है? Sexual reproduction means कि that begins with the fusion of male and फीमेल गैमेट्स. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तीन टर्म्स आ गए, मेल फीमेल गैमेट्स, ओके, एंड फ्यूजन. अब ये मेल फीमेल गैमेट्स क्या होता है बच्चा? दिस इज फीमेल. ठीक है, दीज आर द सिंबल्स बाय विच वी इंडिकेट द सेक्सेस. दिस इज फीमेल, फाइन, एंड दिस इज मेल. फीमेल से प्रोड्यूस होने वाला जो गैमीट होता है जिसको हम ओवम कहते हैं ह्यूमन बीइंग में, इट इज नॉन एज फीमेल गैमेट. ओके, एंड इन मेल द मेल गैमेट प्रोड्यूस दैट इज नोन एज sperm. When these both gametes fuse together, they form a structure which is known as zygote. Okay, and after the development of zygote, embryo develops and embryo sets in the uterus of the female body and the further development of embryo takes place, or in this way the reproduction takes place. This type of reproduction is known as सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमें दोनों सेक्सेस की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल की. यानी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमें दोनों पेरेंट्स चाहिए, मेल पेरेंट भी और फीमेल पेरेंट भी. जब इनके गैमेट्स, फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? ओवम. मेल गैमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म. जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तब इनके फ्यूजन से जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सारे हायर एनिमल्स में मिलता है देखने को. ओके, अब एसेक्सुअल की बात करते हैं. एसेक्सुअल, इस नाम से ही पता चल रहा है, दैट मीन्स हियर वी रिक्वायर अ सिंगल पेरेंट. ओके, fine. A reproduction, a type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. Is it clear to everybody? And there are various methods of asexual reproduction, and asexual reproduction usually found in the lower category of animals. ठीक है, most probably in the unicellular organism. And what are the various methods? You will we will discuss later on the binary fission in amoeba and budding in hydra, and another method is fragmentation. Okay, so asexual reproduction किस किस में देख सकते हैं आप? हाइड्रा में देख सकते हैं, पैरामीशियम में देख सकते हैं, अमीबा में देख सकते हैं. We will discuss about them in the next section. Students, now discuss a very important topic in human being, and that is the part of sexual reproduction, that is male reproductive organ. ठीक है, अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंपेयर करते हुए हम स्टडी करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस द मेल, एंड आफ्टर दैट व्हाइल वी आर रीडिंग अबाउट द फीमेल वी विल कंपेयर बोथ ऑफ देम. ओके, अब have a look here, class 8. This is the diagram of male reproductive organ in human being. Here we are discussing the reproductive system in human being. Bacha, diagrams are very important in the standard, so it's must that you are able to draw the diagrams, and diagram must be label. Okay, अब हमारा जो ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके जो पार्ट्स हैं उन्हें ध्यान रखना है. In male reproductive parts, we are having a pair of testes. Have a look here. These spherical ball-like structures, these are known as testes. कितनी हैं? दो. A pair of. Single होती है तो testis कहते हैं. ठीक है, and double होते ही, pair में होते ही I की जगह क्या आ जाता है? E. Testes. Okay, and it is along with a pair of sperm ducts. Have a look here, this tube like structure, this is 1, this is 2.
So here we are having a pair of sperm ducts. Okay, testis कितनी है? 2, 1, 2. Sperm duct कितने हैं? 2, 1, 2. And a penis, a long structure. ठीक है, ये वाला long structure which is also known as the ejaculatory organ. It is known as penis. Fine. हमारे टेस्टिस और पीनस ह्यूमन बॉडी के अंदर बोथ आर आउटसाइड. ओके, अब टेस्टिस क्या होते हैं? मेल बॉडी में आउटसाइड लोकेटेड होते हैं. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है और वो है मेल गैमेट. मैंने अभी बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट क्या है ह्यूमन बॉडी में? इट इज़ स्पर्म. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टीज में. ओके, बोथ टेस्टीज प्रोड्यूस स्पर्म्स. अब स्पर्म्स का काम क्या है बेटा? इट इज़ अ मेल गैमेट which is produced by testis. अब have a look here. This is the structure of sperm. Okay? Sperm के structure को हम basically 3 parts में divide करते हैं. First one is head, second one is middle piece and third one is tail. अब head जो है बेटा, it is having nucleus. Fine. और nucleus है तो nucleus में क्या present होता है? क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स. isn't it? So nucleus is having the genetic material which carries the characteristics, which carries the traits from one generation to another generation. Is that clear? Okay, and this middle piece is having mitochondria which are providing energy for sperms. And this tail makes them motile. Motile means they can swim, they can move. Okay, so we can say millions of sperms are produced by the testes. Yes, एक दिन में millions of sperms produce करती हैं testes human body के अंदर. Okay, each sperm is a single. Again a very important question. I already told you in previous chapter. Sperm is a single cell. And just like that, ovum is a single cell. Fine. And microscopic cell having a head, middle piece and a tail. Okay. And head contains nucleus, middle piece contains mitochondria which provide energy during the active movement. And sperm is a motile gamete. Fine, that I told you, which moves through the female reproductive tract with the help of tail. Okay, concept clear? Human male reproductive system के अंदर उनके पास क्या होते हैं? 2 testes होती हैं, a pair of testes, a pair of sperm duct and a ejaculatory organ that is penis. Okay, students, let's understand the female reproductive system in ह्यूमन बीइंग. अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग में, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं? हैव अ लुक हियर. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, एंड इन दिस वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ ओवरीज एंड इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ टेस्टिस. हैव अ लुक. सिंगल को हम क्या कहते हैं? ओवरी. जब डबल होती हैं तो प्लूरल हो गया, दैट मीन्स ओवरीज. तो यहाँ पर भी 1 और 2 ovaries हो गई. and they are along with a pair of fallopian tubes. और इन fallopian tubes को हम कहते हैं oviducts. Remember, in male reproductive part we are having 2 sperm ducts and here we are having 2 fallopian tubes और 2 oviduct. तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 fallopian tubes हैं. That means here we are having a pair of oviducts and along with this we are having a single uterus. Fine. Just have a look on the diagram. This is uterus. In female human we are having a single uterus. Fine. अब इसके साथ मैंने आपको cervix और vagina भी show किया है. These are the parts of female reproductive system in human being. But in our syllabus we will discuss about the oviduct, ovaries and uterus. अब
फीमेल है तो फीमेल से क्या रिलीज होगा, फीमेल गैमेट, एंड फीमेल गैमेट हमने पढ़ा था ओवम। ओके बेटा, ये जो ओवम होता है इट इज सिंगुलर वन, जब ये प्लूरल होता है तो इट इज नोन एज ओवा और एग्स, एंड ये प्रोड्यूस कौन करता है, ओवा और द एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। हाउ मेनी ओवरीज वी आर हैविंग इन ह्यूमन बीइंग, 2। ओके, इनसे क्या प्रोड्यूस होते हैं, ओवा। ओके, और मेल के अंदर टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म। अब ये जो ओवरीज हैं ये क्या होता है, हर महीने मतलब इन एवरी मंथ दे रिलीज अ मैच्योर एग, और एक बार में एक ही ओवरी एग रिलीज करती है। सपोज करिए इस मंथ में इन सेप्टेम्बर द लेफ्ट ओवरी रिलीज अ एग, तो नेक्स्ट मंथ कौन करेगा, राइट ओवरी, फिर उसके बाद फिर कौन करेगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, अल्टरनेट चलता है। ओके, अब सिंगल मैच्योर्ड एग, ovum is also a single cell. Just have a look. It is the structure of human ovum. Okay, a single matured egg is released by ovaries into the oviduct every month. ठीक है, रिलीज होके कहाँ आता है, ओविडक्ट में। देखो ओवरीज किससे अटैच है, फैलोपियन ट्यूब से, और फैलोपियन ट्यूब्स को ही हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट। हर महीने एक एग रिलीज होता है किसी भी एक ओवरी से, और वो वहाँ से फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस तक पहुँचता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। स्पर्म भी एक सिंगल सेल है, एग भी एक सिंगल सेल है। फैलोपियन ट्यूब्स that are also known as oviducts carry the ova from the ovaries to the uterus. कंसेप्ट क्लियर? फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, ओवरीज क्या करती हैं। अब यूट्रस क्या करता है बेटा, यूट्रस होल्ड्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन हो गया, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। आपने कभी नोटिस किया है कि जब 9 मंथ बेबी जब मम्मा के टमी में रहता है तो वो कहाँ रहता है, वो यूट्रस में रहता है। दैट मीन्स वो जो आपका फीटस है, वो जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो कहाँ रहता है, उसको कौन होल्ड करता है, यूट्रस होल्ड करता है। ठीक है, यूट्रस का फंक्शन क्लियर हो गया। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। हम कब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह रहे हैं ना, मेल और फीमेल गैमेट से मेल और फीमेल गैमेट्स को यूज़ करने से, यानी जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये होता कैसे है, what happened exactly, what is that fusion known, that fusion known fertilization. So we can say that when the nuclei of the sperm, students always remember कि हम बात कर रहे हैं कि स्पर्म भी एक सिंगल सेल है और ओवम भी एक सिंगल सेल है, और हर सिंगल सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है। इज दैट क्लियर? जब स्पर्म का न्यूक्लियाई एग के न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है तो एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, और एज अ रिजल्ट अ फर्टिलाइज्ड एग और अ zygote is formed. So what you can say that when the male and female nuclei fuse together and form a single nucleus, this one is important, it may be asked you in your MCQs, okay, and they form a fertilized egg. Always remember they form a fertilized egg, and which is also known as zygote. Okay, as a result of fertilization क्या फॉर्म हुआ, zygote फॉर्म हुआ। और होता कैसा है, मेल बॉडी से बाय द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म कहाँ आए, स्पर्म आए फीमेल बॉडी के अंदर, और वहाँ पर जो हर महीने हमारी एक ओवरी एग रिलीज कर रही है, वहाँ पर जाके फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब एग मूव होके आता है, वहाँ पर बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं मेल बॉडी से। उनमें से कोई एक स्पर्म इस ओवम से फ्यूज होता है, और फ्यूज होने के बाद बाय द फ्यूजिंग न्यूक्लियाई दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज zygote. मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज हुए और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाया, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग और zygote. सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स,
अब क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइजेशन था ह्यूमन बॉडी में, ये कहाँ हुआ? फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स में क्या होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये फीमेल बॉडी के बाहर भी होता है। और व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो उस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इम्पॉर्टेंट है क्लास 8, फाइन। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक अस, ह्यूमन बीइंग, cat, dog, buffalo, goat, cow, hen, fine. These are the examples. Okay. अब दूसरा जो टाइप का फर्टिलाइजेशन है दैट इज एक्सटर्नल। इंटरनल इनसाइड द फीमेल बॉडी, एक्सटर्नल आउटसाइड द फीमेल बॉडी। नाम से सिंपल सा फंडा है। When the fertilization in which the fusion of the male and female gametes takes place outside the female body. अब outside कहाँ होता है? In water. Okay, and that type of fertilization is known as external fertilization. ठीक है, कहाँ कहाँ होगा? आपकी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फ्रॉग, टोड, फिशेस, स्टार फिशेस, ठीक है, इन सब के अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? क्लास 8, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हम टॉड या किसी भी फ्रॉग में समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, whenever the spring season comes, male and female frogs come under the water. अब कैसा होना चाहिए? या तो पॉन्ड होना चाहिए या शैलो वाटर होना चाहिए। वहाँ पर आगे क्या होता है, the female frog lays 100,000 of eggs, बहुत सारे अंडे। और हम अब तक क्या पढ़ रहे थे ह्यूमन बीइंग में, एक सिंगल ओवम रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल है इट लेज hundreds of eggs. ठीक है, कहाँ दे रही है? पानी में। ओके, frogs eggs are not covered by any shell. अगर कभी ऑब्जर्व करने का मौका मिले तो अगर कहीं गांव वगैरह जाते हो या कभी किसी नदी के किनारे जाते हो तो वहाँ ऑब्जर्व करना स्प्रिंग सीजन में, यूजुअली दे ले एग्स दैट टाइम। तो जस्ट हैव अ लुक हियर, ये मुर्गी के अंडे जैसे नहीं है। दीज एग्स आर not having any covering, and that's why they are together. They are covered by a protective layer which is just like a jelly. ठीक है, अब ये जेली क्या करती है, इनको एक साथ होल्ड करके रखती है जिससे ये डिस्पोज ना हो। फाइन, एंड इनके ऊपर कोई शेल नहीं है, ये बहुत डेलिकेट होते हैं बेटा। ओके, अब क्या होता है कि ये जो जेली है ये इनको एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इनको एक साथ होल्ड करके रखती है। सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर है? अब क्या होगा, ये जो मेल फ्रॉग है इट कम्स एंड डिपॉजिट स्पर्म ओवर दैम। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन वाटर। ओके, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फीमेल ने एग ले कर दिए, मेल ने उसके ऊपर स्पर्म स्प्रे कर दिए, ठीक है, उस पर डिपॉजिट कर दिए। अब ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली एंड विथ द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल इट फ्यूज। ठीक है, मैंने अभी कहा था कि जो स्पर्म होते हैं उसके पास टेल होती है और टेल मेक्स दैम मोटाइल सो दे कैन स्विम इन द water, and as the sperm comes in contact with the eggs, as a result fertilization takes place. ओके, फिर क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है, फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है। सो इन दिस वे द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन frog. Students, let's discuss an interesting question which is just related with this topic, and the question is that which is given in our book: why do fish and frog lays eggs in hundreds whereas a hen lays only one egg at a time? Yes, it is very interesting. भाई मुर्गी तो एक बार भी एक ही अंडा देती है, लेकिन ये जो फ्रॉग हैं, फिशेज हैं, टोड्स हैं, ये एक बार में बहुत सारे एग्स देते हैं। वाई? देखो, मुर्गी में तो क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस within the female body, but in aquatic animals like fishes and frogs the fertilization takes place outside the female body. अब reason क्या है? Reason is that बेटा कि when the frog or fishes lay hundreds of egg and the male releases millions of sperm,
all the eggs are do not getting fertilized. फाइन. और जब फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो कोई भी नया ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होगा. इज दैट क्लियर? फीमेल बहुत सारे एग्स देती हैं, मेल मिलियंस ऑफ स्पर्म स्प्रे करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, बट दे ऑल डोंट गेट फर्टिलाइज्ड. ठीक है, सारे के सारों का फ्यूजन नहीं होता है और सारों के सारे एग्स से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं होता है. वाई? The reason is that when the sperm or ovum or eggs are exposed to the water movement, wind or rainfall, ये क्या करती है? इनको scattered कर देती है. ठीक है, इनकी जो fusion है उसको barred कर देती है. And just along with that, in ponds there are so many other aquatic animals which can feed on these eggs. समझ में आ रहा है? ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं कि बहुत तेज़ आंधी आ गई, बहुत तेज़ बारिश हो गई, पानी में बहुत तेज़ बहाव हो गया, उससे क्या होता है? ये जो एग्स हैं और जो स्पर्म्स हैं ये डिस्पर्स हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता. कई बार क्या होता है, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स इन एग्स को खा लेते हैं, जिससे ये जो एग्स का नंबर है ये कम हो जाता है. जितने की फीमेल ने दिए हैं उतने के उतने न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं हो पाते हैं. एंड दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स कि दैट दे मे प्रोड्यूस लार्ज नंबर्स ऑफ एग्स एंड लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म. ओके, इसलिए ये ज़्यादा एग्स ले करते हैं. कंसेप्ट क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ रिलेटेड विद दिस चैप्टर. इट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबीज़. टेस्ट ट्यूब, आप सबने टेस्ट ट्यूब्स देखी है ना? वेन एवर वी आर जस्ट परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी वी आर यूजिंग दोज ग्लास ट्यूब्स. ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेबी है ये टेस्ट ट्यूब में पैदा होता है? Not exactly. It is a technique in the science which is a boon for those parents which are not having babies. ठीक है, अब उनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. सपोज कीजिए इफ़ देयर आर ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड इन एनी फीमेल, उससे क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया कि ओवरी क्या करती है? एक एग रिलीज़ करती है. ठीक है, अब एग रिलीज़ करती है तो वो ओविडक्ट तक नहीं आ पा रहा है क्योंकि ओविडक्ट ब्लॉक होते हैं. तो ऐसी ही बहुत सारी और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है ह्यूमन बॉडी में. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक फ्रेशली रिलीज्ड एग और स्पर्म्स को एक साथ रखते हैं कुछ समय के लिए फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IVF. IVF स्टैंड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. हम फर्टिलाइजेशन कहाँ करवा रहे हैं? आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी. ओके, इसको हम हमारे लैब में कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? अब क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हम उस जाइगोट को कुछ दिन के लिए बाहर ही डेवलप होने के लिए रखते हैं. एंड आफ्टर दैट वी आर प्लेसिंग दैट जाइगोट इन यूट्रस ऑफ दैट मदर. ओके, जिनसे हमने एग लिया. ओके, उसके यूट्रस में हमने उसको इम्प्लांट कर दिया. अब सारा का सारा जो भी डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा? मदर की यूट्रस में. और इस तरह जो बेबी डेवलप होता है वो बिल्कुल जो नॉर्मल बेबी डेवलप होते हैं बिल्कुल उनकी जैसा होता है. इट इज़ जस्ट सिमिलर टू देम. ओके, एंड हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने बेबी को डेवलप किया है बाहर. दैट्स वाई द बेबीज विच आर डेवलप फ्रॉम दीज टेक्निक्स, विच आर बॉर्न फ्रॉम दीज टेक्निक्स, दोज बेबीज आर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबीज. ठीक है, टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और इस तरह जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़. ऐसा नहीं है कि बच्चे टेस्ट ट्यूब में पैदा हो रहे हैं, नहीं, पूरा का पूरा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? मदर यूट्रस में. ओके, सो स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक today's session completes here. Learn what we discussed today and very soon we will meet in the next video. Everybody take care yourself and thank you.